कहाँ मिलेंगे भगवान? भगवान से पूछा नारद जी ने, ये प्रश्न नारद जी का है। नारद जी ने पूछा, प्रभु कुछ एक जगह तो बता दो जहां आप 24/7 अवेलेबल हो, क्योंकि मंदिर जाते हैं तो वहाँ भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी भोग लग रहा है, कभी शयन कर रहे हैं, कहीं जाते हैं तो पक्का कोई कंफर्म नहीं होता कि भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कोई ऐसी जगह बता दो जहाँ आप मिलेंगे। तो भगवान ने कहा, ना हम वसामि वैकुंठे। अगर आपको लगता हो कि नारायण वैकुंठ में रहता है तो नारायण भगवान कह रहे हैं मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता। निवास नहीं करते का मतलब यह है कि रहता तो हूं पर 24 घंटे ही वहां मिलूंगा, ऐसा कोई ऐसी गारंटी नहीं, ऐसा कंफर्म नहीं है। ना हम वसामि वैकुंठ। अच्छा प्रभु वैकुंठ में नहीं रहते तो योगियों के हृदय में रहते होंगे। तो कहा योगी नाम हृदये न च, मैं योगियों के हृदय में भी रहता हूं पर हमेशा मिलूंगा ये भी पक्की बात नहीं। जरा सम्मन गड़बड़ हुआ तो सोई निकल के चला जाऊंगा। तो फिर प्रभु आप कहाँ मिलोगे? तो कहा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। जिस स्थान पर कुछ मेरे भक्त इकट्ठा हो करके मेरी लीलाओं का गान करेंगे, मेरे नाम का संकीर्तन करेंगे, उस जगह में मिलूंगा ही मिलूंगा, ये मेरा वादा है। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं उस भूमि पर उस स्थान पर न मिलूं। और यहां तो कुछ नहीं, यहां तो हजारों बैठे। मतलब भगवान कहीं आपसे दूर नहीं है। इसी भीड़ में किसी रूप में, और रूप भी नहीं तो भगवान मतलब क्या, जब बिना किसी वजह के आपका मन हृदय आनंदित हो जाए तो समझ लीजिए भगवान कहीं आपके आसपास है। जब अपने आप आपकी आंखें भीग जाए, आंखों से अश्रु निकलने लगे तो समझ जाना भगवान आपके आसपास है। वो आपको देख रहा है, वो आपको निहार रहा है। कभी अचानक से उनकी याद आ जाए। संत कहते हैं आपको भगवान की याद आई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि आपने भगवान को याद किया है, मतलब उल्टा है, भगवान ने आपको याद किया है तब आपको उनकी याद आई। ऐसे नहीं आती उनकी याद, वो याद कर रहा है तब आपको और हमको उसकी याद आती है। जहां भगवत कथा हो, जहां हरि नाम हो, जहां संकीर्तन हो, वहां भगवान हमेशा हमेशा, और कुछ भी नहीं तो किसी भक्त के रूप में ही आ जाएंगे। दिखने में लगेगा बड़ा साधारण है, हाथ है पांव है, लेकिन वो भगवान आपको कृपा करने के लिए, आप पर आशीर्वाद बरसाने के लिए वो आपके मध्य आता है।